एक रवि नाम का आदमी था। वह बहुत ज्यादा गरीब था। रोजी रोटी की व्यवस्था कर पाना भी उसके लिए अत्यंत मुश्किल का काम था। एक दिन उसका एक दोस्त उससे मिलने के लिए उसके घर पर आया। उसकी स्थिति को देखकर उसके दोस्त ने एक गांव का नाम बताया और उससे कहा कि वहां कल एक महात्मा आने वाले हैं। तुम वहां कल जाओ और उनसे पूछो कि तुम्हारी गरीबी कब दूर होगी। अपने दोस्त की बात सुनकर अगले दिन वह आदमी उस गांव की तरफ निकल पड़ा। गांव की दूरी बहुत ज्यादा थी। चलते चलते शाम हो गई। रास्ते में एक राजा का घर पड़ा। रात गुजारने के लिए उसने राजा के घर का दरवाजा खटखटाया। राजा बाहर निकले, उससे उसका परिचय पूछे और फिर रात गुजारने की परमिशन उसे दे दिए। फिर राजा ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। उसने बताया कि मैं फला गांव में एक महात्मा से मिलने जा रहा हूँ। तब राजा ने कहा कि जब तुम जा ही रहे हो तो मेरा भी एक प्रश्न उस महात्मा से पूछ लेना। उसने कहा क्या? फिर राजा ने कहा कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है लेकिन अभी तक वह बोल नहीं पाती। तुम महात्मा से पूछना कि मेरी बेटी बोलना कब शुरू करेगी। उसने कहा ठीक है। अगले दिन वह आदमी उस गांव की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक जादूगर मिला। जादूगर ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। उस आदमी ने कहा कि मैं फला गांव एक महात्मा से मिलने जा रहा हूँ। जादूगर ने कहा कि जब तुम जा ही रहे हो तो मेरा भी एक प्रश्न उस महात्मा से पूछ लेना। फिर उसने कहा कि क्या? फिर जादूगर ने कहा कि महात्मा से पूछना कि मैं स्वर्ग कब जाऊंगा। उसने कहा ठीक है। फिर वह आगे निकल पड़ा। आगे चलकर उसे एक कछुआ मिला। कछुआ ने भी उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। उसने बताया कि वह एक गांव में महात्मा से मिलने जा रहा है। फिर कछुआ ने उससे कहा कि जब तुम जा ही रहे हो तो मेरा भी एक प्रश्न उस महात्मा से पूछ लेना। उसने कहा कि क्या? फिर उसने बताया कि महात्मा से पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। उसने कहा ठीक है। जब वह व्यक्ति महात्मा के पास पहुंचा तो अपना प्रश्न तो वो भूल ही गया। फिर उसने सोचा कि मेरी समस्या तो बहुत छोटी है, मैं तो गरीब हूँ। उन तीनों के प्रश्न को पूछ लेता हूँ। सबसे पहले उसने राजा के प्रश्न को पूछा। राजा के प्रश्न को सुनकर महात्मा ने कहा कि राजा से कहना कि उनकी बेटी तभी बोलना शुरू करेगी जब वह अपनी बेटी की शादी कर देंगे। उसका जीवन साथी मिल जाएगा और वह बोलना शुरू कर देगी। उसने कहा ठीक है। फिर उसने जादूगर का प्रश्न पूछा। जादूगर का प्रश्न सुनकर महात्मा ने कहा कि जादूगर से कहना कि वह उस वक्त स्वर्ग में पहुंच जाएगा जिस वक्त वह अपनी जादुई छड़ी को छोड़ देगा। फिर उसने कछुए के प्रश्न को पूछा। कछुए के प्रश्न को सुनकर महात्मा ने कहा कि कछुआ से कहना कि वह ड्रैगन बन जाएगा लेकिन इसके लिए उसे अपना कवच छोड़ना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है। फिर वह वहां से निकल पड़ा। सबसे पहले वह कछुआ से मिला। कछुआ से बोला कि महात्मा ने कहा है कि तुम ड्रैगन बन जाओगे लेकिन तुम्हें अपना कवच छोड़ना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर कछुए ने तुरंत अपना कवच छोड़ दिया और उसके कवच से उसे ढेर सारा सोना चांदी मिला जो कि उस व्यक्ति ने ले लिया और कछुआ ड्रैगन बन गया। फिर आगे चला। आगे चलकर उसे जादूगर मिला। जादूगर से उसने बताया कि महात्मा ने कहा है कि तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी जादुई छड़ी छोड़नी पड़ेगी। जादूगर ने अपनी जादुई छड़ी तुरंत उस व्यक्ति को दे दी और उसी वक्त वह स्वर्ग पहुंच गया। लास्ट में वह राजा से मिला और राजा को बताया कि महात्मा ने कहा है कि आपकी बेटी बोलेगी लेकिन इसके लिए आपको उसकी शादी करानी पड़ेगी। जब उसका जीवन साथी मिल जाएगा फिर वह बोलने लगेगी। राजा ने उसी वक्त उसी व्यक्ति से अपनी बेटी की शादी करा दी और वह शादी के बाद बोलने भी लगी। दोस्तों, इस कहानी का तात्पर्य यही है कि हमें सफलता पाने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। जैसे जादूगर को स्वर्ग पहुंचने के लिए अपनी जादुई छड़ी का त्याग करना पड़ा। कछुए को ड्रैगन बनने के लिए अपने कवच को छोड़ना पड़ा।
राजा को अपनी बेटी को बुलवाने के लिए उसकी शादी करानी पड़ी। इसी तरह हम इंसानों का जीवन है, कुछ पाने के लिए हमें बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है।